Hello students. In last lecture we learned this topic through what chart, right? और चार्ट के बाद अभी हम लोग उसके अंदर जो स्टेप्स है, राइट ना, वो स्टेप्स वन बाय वन थियोरेटिकली सीखते जाएंगे, राइट? दैट इज टॉपिक ओवर इज व्हाट सिलेक्शन ऑफ अ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज और इंडस्ट्री, राइट? उसके अंदर टोटल देखने जाएंगे तो हमारे 8 स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज दैट इज डिसीजन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट? जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहा है तो वो फर्स्ट क्या डिसीजन लेगा कि आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, राइट? दैट इज व्हाट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. वो खुद एज अ एंटरप्रेन्योर बनेगा और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है. सेकेंड थिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज. वो आइडेंटिफाई करेगा अपॉर्चुनिटीज. तो वो आइडेंटिफाई कैसे अपॉर्चुनिटीज करेगा? तो फर्स्ट मार्केट में देखेगा, आइडियाज जनरेट करेगा क्या बिजनेस कर सकता है. फिर वो जो आइडियाज है उसमें से स्क्रीनिंग करेगा कि कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस वो प्रोवाइड कर सकता है मार्केट में, राइट? और उसके बाद वो जो वो होगा कंसेप्ट, राइट ना, तो उसके बारे में वो उसको टेस्ट भी करेगा कि हाँ चलो ये आइडिया है तो उसके ऊपर क्या चांसेस है सक्सेस के, राइट ना. वो टेस्टिंग ऑफ दैट कंसेप्ट ऑल्सो इन दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट उसके बाद थर्ड स्टेप है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस. अब लाइन ऑफ बिजनेस वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सी लाइन में उसको बिजनेस करना है, राइट? तो उसके लिए काफी सारे पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पर देखने हैं. उसके अंदर फर्स्ट वन दैट इज मेन हेडिंग है दैट इज बिजनेस एनालिसिस. बिजनेस को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे. उस एनालिसिस के बाद वहां पर पता चल सकता है कि कौन सी लाइन में बिजनेस करना चाहिए. वो फर्स्ट दैट इज मार्केट एनालिसिस. मार्केट एनालिसिस करेंगे उसमें डिमांड कैसी है, राइट ना, कितना पोटेंशियल ऑफ डिमांड है इन फ्यूचर, राइट ना. तो वो सब चीजें यहाँ पर वो मार्केट एनालिसिस में पूरा मार्केट का एनालिसिस करेंगे. सेकंड थिंग टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस में पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, साइट के बारे में, कहाँ पर कैसी लोकेशन, कहाँ पर साइट अवेलेबल है, राइट ना, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, कैसे रेट पर अवेलेबल है, राइट ना. वो सब चीजें कहाँ पर आएगा? टेक्निकल एनालिसिस में आएगा. नेक्स्ट वन दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस. फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे. उसके अंदर भी काफी सारे पॉइंट्स है कि कहाँ से फाइनेंस रेज कर सकते हैं, कितना फाइनेंस रेज कर सकते हैं, मार्केट में कैसी अवेलेबिलिटी है फाइनेंस की, राइट ना, लोगों की इनकम कैसी है, राइट ना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, कहाँ से सोर्सेस है फाइनेंस के, राइट ना, ब्रेक इवन एनालिसिस. काफी सारी चीजें यहाँ पर फाइनेंस के अंदर वो लोग करेंगे. उसके बाद है इकोनॉमिक एनालिसिस. इकोनॉमिक एनालिसिस मीन्स व्हाट, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है वो, राइट ना, मार्केट में इकोनॉमी कैसी है, ग्रो अप कर रही है, डाउनवर्ड जा रही है, कैसी इकोनॉमी है. दैट इकोनॉमी आल्सो दे हैव टू एनालाइज ओवर हियर. एंड लास्ट में दैट इज मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस, राइट, कि मार्केट में कैसी सिचुएशन है, कैसे डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर बिजनेस लाइन सिलेक्ट करेंगे. उसका फ्यूचर में स्कोप दिखना चाहिए, फ्यूचर में उसकी डिमांड दिखनी चाहिए, तभी जाके वो पर्टिकुलर बिजनेस लाइन सिलेक्ट करेगा. उसको लग रहा है कि इन फ्यूचर इसकी उतना डिमांड नहीं रहेगा तो वो करेंगे नहीं. फिर उसके बाद बिजनेस लाइन सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट. वो एक बिजनेस लाइन सिलेक्ट कर दी कि हाँ चलो ये मैन्युफैक्चरिंग करना है तो फिर उसमें से वो कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में एनालिसिस करेंगे. मींस प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ साइट. सिलेक्शन ऑफ साइट मींस व्हाट, वो पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट करेंगे कि हाँ ये लोकेशन पर हम लोग ये कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे. नेक्स्ट बिल्डिंग द फैक्ट्री, राइट, कि फैक्ट्री बिल्डअप कर सकते हैं, राइट, कहाँ पर बिल्डअप करना है, क्या करना है वो देखेंगे यहाँ पर. फिर सिलेक्शन ऑफ ओनरशिप फॉर्म, राइट, कि कैसे ओनरशिप रखनी है, अकेला पर्सन करेगा, पार्टनरशिप में करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, राइट ना. तो वो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ व्हाट, ओनरशिप फॉर्म, कौन कैसे टाइप की ओनरशिप रखनी है वो हम लोगों ने आगे सीखा है. प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. जो फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश करने वाले हैं उसका रिपोर्ट भी वो लोग प्रिपेयर करेंगे और उसके बेसिस पर उसको आइडिया आएगा कि हाँ ये कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसी सिचुएशन होगी वो, राइट. अब ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रिपेयर करना है दैट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. कोई भी बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करवाते हैं, राइट. उसके अंदर सभी प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट्स, जो भी पर्टिकुलर बिजनेस है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसके सभी एस्पेक्ट्स कवर करके फिर उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है. और उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रॉपर स्टडी करने के बाद जो भी एंटरप्रेन्योर है वो उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो फिर डिसाइड करता है, राइट.
अब उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रोजेक्ट के अंदर होती है वो यहाँ पर है। वैसे देखा जाए तो लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू कंसीडर इन दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राइट। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें कवर की रहती है। उसमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होगा, कैसे फाइनेंस रेज होगा, कहाँ से रेज होगा, वो सब एस्पेक्ट्स कवर किया होगा। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, जो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है वो भी यहाँ पर कंसीडर किया होगा। मैनेजरियल एस्पेक्ट्स, तो मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे टर्म वे में मैनेज होगा, दैट एस्पेक्ट्स आल्सो कवर। मार्केट एस्पेक्ट्स, मार्केट मींस व्हाट, कैसे डिमांड रहेगी, क्या रहेगी, वो हर एक यहाँ पर उसके पॉइंट्स कवर होंगे। फिर ब्रेक इवन एनालिसिस मींस व्हाट, कि कितना यूनिट्स हम लोग मार्केट में सेल करेंगे, तो कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तब हमें नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसी सिचुएशन अराइज होगी, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आइडिया कि हाँ दिस मच ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस देन नो प्रॉफिट नो लॉस, उससे ज्यादा करेंगे तो प्रॉफिट, उससे कम होगा तो लॉस अराइज होने के चांसेस है, वो यहाँ पर करेंगे। फिर प्लानिंग कमीशन गाइडलाइन फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, राइट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मीन्स व्हाट, जो आपने आइडिया सिलेक्ट किया है वो फिजिबल है कि नहीं, जो आप लोग प्रोजेक्ट आप लोग करना चाहते हैं वो फिजिबल है कि नहीं, प्रॉपर वे में कर सकेंगे कि नहीं, राइट ना। तो वो जो प्लानिंग कमीशन जो गाइडलाइन है उसी के थ्रू वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्टअप करने वाला है उसका लाइफ साइकिल कितना रहेगा, वो कितने साल तक वो चलेगा, राइट ना। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट की डिमांड ऐसी होती है थोड़े टाइम में वो कम हो जाती है या तो बंद हो जाती है, तो ये कितने साल तक चलेगा, उसका फ्यूचर कितना है, राइट ना। तो दैट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, राइट। या तो ऐसा भी कह सकते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में ऐसा भी होता है कि कितने टाइम में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, राइट। सपोज कोई कंपनी प्रोडक्शन करना चाहती है, तो जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है, कितने टाइम में वो प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, 1 साल में, 2 साल में, कितने साल में, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसकी रोल एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होंगी, दैट ऑल्सो स्पेसिफाइड ओवर देयर। फिर आता है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस मींस व्हाट, जो भी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एक्टिविटीज इवेंट्स परफॉर्म करनी है उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस वो लोग प्रिपेयर करेंगे कि फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, तो उसके लिए टेक्निक्स भी है, दैट इज PERT एज वेल एज CPM, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, एंड CPM मींस व्हाट, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये प्रोजेक्ट में सीखने को आता है पर्टिकुलर वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप लोग को कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा वो भी पता चल सकता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल अप्रेजल मेथड्स, जो फाइनेंशियल अप्रेजल करना है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए भी काफी सारी मेथड्स है, राइट ना। ब्रेक इवन एनालिसिस, पेबैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ऐसे काफी सारे मेथड्स है जिसको यूज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, अगर आपका फॉर्म कैसा है, कौन सी ओनरशिप आपने फॉर्म की है, उसी हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, राइट ना। पार्टनरशिप हो, जॉइंट वेंचर हो, राइट ना, उस हिसाब से आप लोगों को उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। नेक्स्ट, सपोज आप लोगों ने किसी और कंपनी से कोलैबोरेशन किया है पर्टिकुलर कुछ वर्क के लिए, तो उसके साथ जो भी कोलैबोरेशन किया है उसके लिए एग्रीमेंट प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट वन, लेटर ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, कि आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका प्रोविजनल लेटर आपके पास होना चाहिए कि हाँ ये हम लोगों ने ये कंपनी स्टार्टअप करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन ऐसा होगा, उसका यहाँ पर आएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यहाँ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी वो प्रिपेयर करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो माइंड में है, आइडिया जो है उसको फिजिबिलिटी कितनी है, वो उसमें टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ये सभी एस्पेक्ट्स उसमें कवर हो जाते हैं। फिर अगर आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका लाइसेंस का प्रोसीजर जो भी है वो यहाँ पर करेंगे। फिर हमें वहां पर पावर एंड वाटर का कनेक्शंस, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर वो उसमें कंसीडर करेंगे कि पावर एंड वाटर कनेक्शन अवेल कैसा होगा, कहाँ से आएगा, राइट ना। नेक्स्ट, कंप्लीशन ऑफ सिविल वर्क्स, जो सिविल वर्क होगा, राइट ना, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी हम लोगों ने मंगवाई हो कितने टाइम में डिलीवर हो जाएगी, कितने टाइम में हमें मिलेगी, राइट ना। फिर कितने टाइम में उसको इंस्टॉल करने मिलेगा, वो सब चीजें भी यहाँ पर आ सकती है। क्लियरेंस फ्रॉम PCB, क्लियरेंस फ्रॉम PCB मीन्स व्हाट, कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, राइट ना, उससे भी क्लियरेंस मिलना चाहिए, तभी वो आप लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, अदरवाइज उसको स्टार्टअप कर सकते हैं नहीं है। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, आप कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम ऑथोराइज दैट गवर्नमेंट, राइट ना। जो भी वहां पर पर्टिकुलर एरिया में जो भी पंचायत हो, म्यूनिसिपालिटी हो, जो कुछ भी हो,
राइट ना, जो भी गवर्निंग बॉडी हो वहां से आप लोगों को उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज सिलेक्शन ऑफ व्हाट पर्सोनल, आप पर्सोनल सिलेक्ट करेंगे, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल पर्सन, राइट ना, स्किल्ड एज वेल एज नॉन स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स, उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन ट्रेनिंग का पर्सोनल, जो लेबर है आप लोग सिलेक्ट करो, उसमें से आपको ट्रेनिंग भी देना पड़ सकता है, वो कैसे देंगे, कब मीन्स कैसे देंगे, वो भी यहाँ पर स्पेसिफाइड होगा। नेक्स्ट वन उसके अंदर आता है दैट इज सेल ऑफ प्रोडक्ट, राइट ना, वो भी कैसे आप मार्केट में कहां पर सेल करोगे, कैसे सेल करोगे, राइट ना, डायरेक्टली सेल करोगे आप कस्टमर्स को, कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, होलसेलर को देंगे, उसके बाद वो लोग सेल करेंगे, वो भी यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, आपका जो डिजाइन है उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, ताकि आपका कोई दूसरा डिजाइन कॉपी ना कर सके, आपका ट्रेडमार्क हो तो वो से ट्रेडमार्क आपका ही रहेगा, दूसरा कोई उसका यूज ना कर सके, राइट ना, कुछ ऐसे सिंबल्स हो, लोगोस हो तो आप उसका ट्रेडमार्क भी कर सकते, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर कवर हो। तो जब प्रोजेक्ट एक प्रिपेयर कर रहे तब ये सभी इंफॉर्मेशन वो लोग कवर करेंगे, एंड उसी के बेसिस पर वो पूरा प्रोजेक्ट प्रिपेयर होगा, और उसको जो भी एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉपर वे में उसको स्टडी करेगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स वो एंटरप्रेन्योर उसको स्टडी करेगा, फिर उसके ऊपर सोच के फिर डिसाइड करेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, राइट। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ऐसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रॉपर इवेल्युएट करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर मनी इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल पर्सन भी अगर ऐसा एंटरप्रेन्योर कोई भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइज स्टार्ट करने वाला होता है तो ये सभी स्टेप्स फॉलो करने होंगे, और उसके बेसिस पर उसको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद उसको स्टडी करके फिर वो कंपनी स्टार्टअप कर सकता है, राइट। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट, इसको हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए, ओके।